हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तितलियाँ। और अब हम जा रहे हैं केदारनाथ की ओर। और हम एक्चुअली सुबह 6 o'clock निकल चुके थे और रास्ते में बहुत लंबा जाम था। उसकी वजह से हमें काफ़ी लेट हो गया है। बट सबका वही हाल है, सब उधर ही जा रहे हैं। तो सेम टाइम पे पहाड़ों पे आप कहीं पहुंच नहीं सकते और इस जाम का कोई भरोसा नहीं है। रात भर बारिश हो रही थी एंड सुबह अच्छी खासी धूप खिली हुई है। यहाँ के मौसम का भरोसा नहीं है, कभी भी मौसम चेंज हो जाता है। सुबह धूप रहती है, नहीं सुबह कभी बारिश होती है, फिर धूप आती है, फिर उसके बाद फिर से दोपहर से बारिश हो जाती है। तो ऐसा मौसम यहाँ का चल रहा है। एंड बच्चे तो वापस से सो गए। सुबह उठे, फ्रेश हुए, नहाया धोया, फिर गाड़ी में बैठते ही वो लोग सो गए। और बारिश होती है फिर भी पहाड़ों पे धूल इतनी उड़ती है ना, मैंने कई जगह ऑब्जर्व किया कि बारिश कितनी भी हुई हो, जैसे सूखता है वैसे ही धूल हो जाती है। और यहाँ पर फिर हमें जाम मिला। एक्चुअली जाम यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर शायद ये लोग गाड़ियों को रोक दे रहे हैं, पुलिस चेक पोस्ट है आगे। और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट हम 1.5 घंटा खड़े रहे। तो उसके बाद कितना आगे मिलेगा वो भी नहीं पता है। आगे मौसम का भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जिससे सुनो वही बोलता है कि अभी तो अच्छी धूप खिली हुई है, लेकिन 1 घंटे बाद कैसा मौसम हो जाएगा पता नहीं, क्योंकि हम और ऊपर पहाड़ों पे बढ़ रहे हैं और मन में अलग एक्साइटमेंट है बाबा के दर्शन की। बाकी तो सब उनके ही हाथ में कि कैसा रहता है, हम सिर्फ सोच सकते हैं। बाकी तो क्या होगा वो हमें नहीं पता होता है। यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि हमें कितना चलना है। ऐसे लगता है ना कि बहुत आसान सा होगा, फटाफट पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत चलना पड़ता है। मीन्स गाड़ी में भी आपको बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। और वो ऊपर की रोड दिख रही है ना, हमें वहां पर जाना है। तो अभी काफी टर्न टर्न लेके हम वहां पर पहुंचेंगे। और वापस से गाड़ी स्लो हो गई है, कुछ तो आगे हुआ है जिसकी वजह से हम धीरे धीरे चल रहे हैं। तो ऐसा ही चल रहा है कि हम गोल गोल घूम के पहुंच ही जाएंगे थोड़ी देर में। और यहाँ पे ये है सीतापुर पार्किंग से नीचे, यहाँ पे बसेस की पार्किंग होती है। बड़ी गाड़ियां ऊपर नहीं जाती हैं, हमें सोनप्रयाग पार्किंग तक जाना है। और ये जो क्यू है ये सीतापुर पार्किंग से लग जाती है। ये साइड में आप देख रहे हैं मलबा, ऐसा रात की बारिश में जो बह के आया ना वो है। तो ये सारी चीजें आपको, जो रास्ते में मुश्किलें हैं, मुश्किलें नहीं बोलेंगे, ये पहाड़ों पर तो होता ही है। तो इसको हम लोग फेस करते ही करते हैं। और एक साइड ये वॉल है और एक साइड सोचिए लाइन है, जहाँ पर बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े हैं। और अभी इनको कितना टाइम लगेगा वो भी नहीं पता है। हम तो गाड़ी से थोड़ा आगे तक जाएंगे। यहाँ पर जो भी बड़ी बसेस आती हैं ट्रैवलिंग वाली या टेम्पो ट्रैवलर आते हैं, उनको सीतापुर पार्किंग में ही पार्क करना होता है। सोनप्रयाग पार्किंग में वो अलाउड नहीं है, वहाँ के लिए जीप, कार एंड बाइक ही होते हैं। तो उन लोगों को तो और ज़्यादा चलना पड़ता है। हम लोग फिर भी थोड़ा आगे तक जाएंगे सोनप्रयाग तक, एंड वहाँ से फिर पैदल चलेंगे। लेकिन ये जो लोग हैं इनको काफ़ी पहले ही उतरना पड़ता है और यहीं से उनको पैदल जाना पड़ता है। जो हमारी सवारी चल चुकी है अब केदारनाथ की तरफ। समृद्धि दीदी तो इतना घर है पॉकेट में कपूर कपूर। हम लोग को 5 घंटे तो यहाँ पहुँचने में लगे ना। ये लाइन है हमारी टैक्सी की। ये देखो पार्किंग,
लेट पार्किंग बनाई। ऐसे स्लो स्लो चलने में ना बहुत टाइम लगता है, थकान लगती है। नाम पूछ लिए। किसका नाम पूछ रहे? और आपका नाम? इसका नाम तशुवी है। और यहाँ पर हम लोग को लाइन में खड़े खड़े 6 से 7 घंटे हो गए। मीन्स ये दिन के 2 बज गए हैं और अभी तक लाइन स्लो चल रही है। आगे हमारा यात्रा रजिस्ट्रेशन है वो चेक होगा, स्कैन होगा और उसके बाद फिर हम गौरी कुंड के लिए हमें टैक्सी मिलेगी। तो बहुत थक गए थे बच्चे इतना ही चल के, क्योंकि सुबह से उठ के फिर आके और हम खड़े हैं क्यू में, सिर्फ स्लो स्लो बढ़ रही है लाइन। एंड नीचे बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, सडन बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई थी। सबको रेनकोट पहनना पड़ा और हमें ये ब्रिज क्रॉस करके आगे जाना है और आगे जाने के बाद हमें वहाँ पे मिलेगी टैक्सी फॉर गौरी कुंड। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि कितना और रश है, क्योंकि टैक्सी का भी सीन बहुत अलग है। कुछ नहीं दिखेगा बाहर का, मम्मा ऐसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। तश्वी दीदी के पीछे चलो। तो फ्रेंड्स अभी हम घोड़ा पड़ाव से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमने एक रूम ले लिया है जो हमें 4th फ्लोर पे मिला। चलना बहुत है, सोचिए सुबह 6 बजे से चलते चलते हम शाम के इस टाइम 6:30 हो रहे हैं और अभी तक हम गौरी कुंड में ही हैं। ऊपर जाके पता चला जहाँ से यात्रा ऊपर के लिए स्टार्ट होती है कि 7 बजे के बाद ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि ग्लेशियर टूटा हुआ है, ऊपर स्नोफॉल हो रही है और बारिश भी बहुत तेज थी। तो हम यहाँ पर रूम लेके रात में रुकेंगे एंड सुबह वापस यात्रा के लिए 2:30 बजे बात करिए घोड़े वाले से, तो हम सुबह 2:30 बजे से वापस स्टार्ट करेंगे। एंड सुबह हो गई है, लेकिन हम केदारनाथ की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं यहाँ से गौरीकुंड से, क्योंकि बच्चों की तबीयत नहीं ठीक है, उनको चलना नहीं है। तो यहाँ से मैं बच्चों के साथ रिस्क नहीं ले सकती करके हमने डिसाइड किया कि हम वापस जाएंगे। बच्चों के साथ रिस्क नहीं लेना था और बहुत सारा डिस्कशन चालू हो गया हम दोनों के बीच में, बट मुझे बच्चों के साथ रिस्क नहीं लेना था। मैं नहीं गई और ऐसी बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही, लेकिन ठीक है, जब भी आप ऐसा मानते हो ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो जो होता है, जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ ऐसा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इससे कुछ और अच्छा होने वाला होगा। शायद इसके लिए नहीं आज जा पाई। और बाकी तो बोला ना आपको कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी ज़िंदगी में कब क्या होगा, वो हम नहीं जानते हैं। एंड कल की जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी, मतलब बच्चे दिन में ही बहुत थक गए थे और उनको पैरों में दर्द, बैक पेन, क्योंकि बैग लेके ऊपर से बारिश में खड़े रहना और फिर चलना, क्योंकि गौरीकुंड का रास्ता ऐसा आसान सा नहीं है, वहाँ पे ही स्टेप्स चालू हो जाते हैं। प्लस जो घोड़े वाले हैं, पालकी वाले हैं, वो लोग बहुत धक्का देते हैं।
उनको मतलब सब यार यात्रा करने आए हो, सब तीर्थ थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो ना, बट उनको ऐसा नहीं है। उनकी एक अलग थॉट रहेगी, उनको सिर्फ़ अपने शायद अर्निंग से मतलब है। तो मैं उसके लिए नहीं कुछ बोलती कि आपको कमाना नहीं चाहिए या नहीं ये करना चाहिए, लेकिन थोड़ा लोगों के बारे में सोचना चाहिए। और ये अभी भी लोग लाइन में लगे हुए हैं, जो सीतापुर पार्किंग से लगे हुए हैं। बहुत सारे थॉट्स मन में चल रहे थे और उन थॉट्स के साथ नहीं जा पाने का दुःख है, लेकिन ये भी है कि जो हुआ सो अच्छे के लिए हुआ। मैं बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं रिस्क ले सकती। शायद कल की बारिश की वज़ह से बच्चे ज़्यादा थक गए थे। आप ऐसे चलते रहो ठीक है, बट कंटिन्यू 12 घंटे, 14 घंटे धीरे-धीरे, स्लो-स्लो चलना और फिर ऊपर से हेवी रेन हो रही है, क्योंकि सडन ही रेन स्टार्ट हो गई थी। 12 बजे तक तो मौसम साफ था, 12 बजे के बाद बारिश चालू हो गई थी और फिर शाम तक तो बहुत हो गई थी। गौरीकुंड में अलग जाम, तो शायद बच्चे कल शाम को ही थक गए थे, बट हमें लगा कि शायद रात में रेस्ट कर लेंगे, थोड़ा आराम मिल जाएगा पैरों को, तो सुबह उठ के चल पाएँगे। बट जब वो सुबह उठे तो किसी को बैक पेन हो रहा था, किसी के पैरों में दर्द हो रहा था। तो आगे के लिए तो बिल्कुल मुझे तो नहीं समझ में आ रहा था कि मैं आगे उनको लेके जाऊँ, और फिर हम दोनों में चल रहा था कि एक बच्चों के साथ रुके और एक चला जाए। बट वो भी नहीं करना था, क्योंकि जब हमने साथ जाने के लिए सोचा है तो साथ ही जाएँगे। एंड काफ़ी कुछ था। हमारी कल की बुकिंग थी वहाँ पे केदारनाथ में, हम कल रात पहुँचते, फिर वहाँ पे नाइट स्टे करते। तो एक मन में था कि वहाँ पे एक रात हमें रुकना है। अभी कैसा, अभी हम जाएँगे, वैसे रात में ही बुकिंग कैंसल कर दी थी, फ़ोन करके बोल दिया था कि हम नहीं आ रहे हैं, एटलीस्ट वो रूम किसी और को तो वो दे सकते थे। भले नॉन रिफंडेबल था, बट उनको भी एक हो गया कि हाँ, नहीं आने वाले हैं ये लोग रात में। रात में तो पहुँचना भी नहीं पॉसिबल था, अगर रात में हम चलना भी स्टार्ट करते तो आज सुबह तक पहुँचते। लेकिन बच्चों को इतना चलाना ठीक नहीं था, और फिर उसके बाद हम, होता है ना कि अगर पता होता कि हमें नहीं जाना है, तो हम रात को ही टैक्सी बुला के गौरीकुंड तक वापस आके सोनप्रयाग से चले जाते होटल। लेकिन एक मन में उम्मीद थी कि हमें सुबह जाना है। उम्मीद क्या थी, 100% पॉसिबिलिटीज़ थी कि हम सुबह 2:30 बजे यहाँ से निकलेंगे। लेकिन बच्चों की हेल्थ से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और आगे के लिए तो फिर आ जाएँगे, कोई नहीं, ये तो सब चलता ही रहता है, लाइफ़ में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं।